हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तिलचट्टे के आहार नाल का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तिलचट्टे की आहार नाल। आइए दिए गए चित्र में तिलचट्टे की आहार नाल के विभिन्न भाग देखते हैं। यह संरचना तिलचट्टे के मस्तिष्क की है। मस्तिष्क के चारों ओर मुख उपस्थित होता है तथा मुख के ठीक नीचे ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी ग्रासिका द्वारा जुड़ी रहती है। यह लार ग्रंथियां हैं तथा यह थैलीनुमा संरचना अन्नपूट है। अन्नपूट यह अंतरांग गुच्छक है तथा यह संरचना पेशड़ी है। मुख से लेकर पेशड़ी तक की संरचना को पूर्वांत्र कहा जाता है तथा इसके नीचे यह नलीनुमा संरचना मध्यांत्र है। मध्यांत्र के नीचे शुद्रांत होती है। शुद्रांत में कोलन, टर्गम व मलाशय, शुद्रांत के नीचे कोलन, टर्गम तथा मलाशय पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि तिलचट्टे की आहार नाल 3 भागों में विभाजित होती है: पूर्वांत, मध्यांत तथा शुद्रांत। शुद्रांत के नीचे कोलन तथा मलाशय पाए जाते हैं। यह धागेनुमा संरचना मैलपीगियन नलिकाएं हैं। आइए तिलचट्टे की आहार नाल को विस्तार समझते हैं। तिलचट्टे की आहार नाल 3 भागों में विभाजित होती है: पूर्वांत्र, मध्यांत्र एवं शुद्रांत। आइए सबसे पहले पूर्वांत्र देखते हैं। यह आहार नाल का 1/3 भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला ग्रसनी, मुख से जुड़ी हुई ग्रसनी होती है। दूसरा ग्रास नली। तीसरा अन्नपुट तथा चौथा पेशड़ी। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से देखते हैं। ग्रसनी तिलचट्टे का मुख इसी में खुलता है। यह ग्रास नली के ऑसिपिटल रंध्र में खुलती है। दूसरा ग्रास नली ग्रीवा के जैसी होती है तथा यह अन्नपुट में खुलती है। तीसरा अन्नपुट, ये बड़ा होने के कारण कुछ दूर तक फैला रहता है। यह बड़ा थैलीनुमा होता है तथा बड़ा होने के कारण कुछ दूर तक फैला रहता है। इसकी दीवार महीन एवं पेशीय होती है। चौथा पेशड़ी, यह शंकुआकार होती है। इसकी दीवार मोटी और कठोर होती है। यह भोजन को पीसने का कार्य करती है। आइए मध्यांत्र देखते हैं। मध्यांत्र भी लगभग 1/3 भाग आहार नाल का हिस्सा होता है। यह सकरी एवं पतली
नाल के समान होता है। इससे उंगली जैसे लंबे प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हेपेटिक सीका कहा जाता है। आइए पश्यांत्र देख लेते हैं। पश्यांत्र को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। यह पीछे गुहा भाग तक फैला रहता है। इसके 3 भाग होते हैं, क्षुद्रांत जो एक नलिका के समान होती है, बृहदांत यह मोटा लंबा कुंडलित होता है, मोटा लंबा एवं कुंडलित होता है। तीसरा भाग मलाशय, यह कक्षनुमा होता है। आइए एक बार चित्र फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे मध्यांत्र से जुड़े हुए ये हेपेटिक सीका है। मस्तिष्क में यहाँ पे मुख लगा रहता है, मुख से ग्रसनी लगी रहती है। ग्रसनी ग्रासिका या ग्रास नली में खुलती है। यहाँ पे इससे लार ग्रंथियां लगी रहती हैं। लार ग्रंथियों के बाद यह अन्नपुट से होते हुए पेशणी में जाती है। अन्नपुट एक बड़ा सा थैलीनुमा संरचना होती है। पेशणी भी थैलीनुमा संरचना होती है तथा नलिकानुमा मध्यांत्र में यह खुलती है। मध्यांत्र से क्षुद्रांत कोलन तथा टर्गम से होती हुई मलाशय में खुलती है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।